कल हम नोएडा से जयपुर के लिए निकले सुबह 8 बजे और एग्जैक्टली 2 बजे हम जयपुर पहुंच गए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितनी जल्दी या देर से पहुंच गए। सवाल ये है, क्या ये टाइमिंग फैमिली के साथ सही डिसीजन था? और चाहे वो हाईवे पे रॉक फैमिली ढाबा हो या शाम को जो हमने चौकीधानी एक्सपीरियंस किया, क्या वो सिर्फ हाइप है या एक्चुअल वर्थ इट? इस वीडियो में मैं डे 1 का पूरा सच दिखाऊंगा। राउट का रियलिटी, ट्रैवल फटीग और फैमिली के प्रोस्पेक्टिव से ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो और फैमिली के साथ रोड ट्रिप प्लान करते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए। इस चैनल का गोल सिर्फ घूमना दिखाना नहीं है, गोल है आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करना। हेलो साथियों, आज दिन आ गया 27 दिसंबर, जिस दिन हमें जयपुर के लिए निकलना है और जिसका डर था वही हुआ। कल तक मौसम खिला हुआ था, धूप थी, लेकिन आज आपको मैं दिखाता हूँ आज का मौसम क्या है और जिसके लिए हमने प्लानिंग की थी। देखिए, वैसे दिल्ली एनसीआर में थोड़ा सा पोल्यूशन का भी इशू है, पर दोनों मिक्स होके ये थोड़ा सा और विजिबिलिटी को हैम्पर कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, हमने तो अपना प्लान हमारा रेडी है। 7:30 to 9:30 की विंडो के बीच में हम निकलेंगे अपने सारे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ। सफ़र की शुरुआत करते हैं। बैग पैकिंग हो चुकी है और ये मेरा नन्हा सा, तो अब इसको बंद किया जाए। परफेक्ट। जय माता दी। जय माता दी। सुबह के 8:30 हो गए। घर से 8 बजे निकले थे और आधा घंटा लग गया हमें पैकिंग वगैरह और बच्चे का बेड वगैरह सेट करने में। बट फाइनली हम मेन रोड पे आ गए हैं। मौसम में अभी भी साफ़ नहीं है, धुंध बना हुआ है। ऐसा भी रहेगा तो चलेगा क्योंकि विजिबिलिटी ठीक ठाक है और मुझे लगता है जैसे हम दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलेंगे मौसम थोड़ा साफ़ हो जाएगा। तो फिर चलते हैं और सफ़र का आप मजा लेते हैं। प्लानिंग करने से यही प्लस पॉइंट है कि हम निश्चिंत रहते हैं और हमें आगे पता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है जब भी हम फैमिली के साथ निकलते हैं। तो हमने जो रिसोर्ट बुक कराया हुआ है द फ्लोरेंस रिसोर्ट, वो अभी यहाँ से करीब 289 किलोमीटर है। और हमने ऐसे जैसे पहले ही आपको अपने प्रिपरेशन वीडियो में बताया है कि हम जो रूट लेने वाले हैं वो गुड़गांव, मानेसर, निमराना होते हुए जाएंगे। तो वो स्ट्रेच थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम करीब 6 घंटे में हम वहाँ पहुँचेंगे और टाइम दिखा रहा है 2:29 और डिस्टेंस है अभी 289 किलोमीटर। हमने नोएडा से सुबह 8 बजे शार्प डिपार्चर प्लान किया। रीजन सिंपल था, फॉग थोड़ा क्लियर हो चुकी थी और फैमिली के साथ बहुत अर्ली डिपार्चर प्रैक्टिकल नहीं होता। नोएडा का ट्रैफिक मैनेजेबल था। इनिशियली 30-40 मिनट स्मूथ रहे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यह कहता है कि अगर आप किड के साथ ट्रैवल करते हो तो बहुत सुबह निकलना हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। कंफर्ट भी प्लानिंग का पार्ट होता है। अब हल्की हल्की धूप खिलनी शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है। मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा है और ये देखना कि विंटर में ड्राइव का मज़ा कैसा होता है जब आप प्लानिंग के साथ निकलते हैं। बाकी अपना क्या है, अपने को तो ड्राइविंग मिल रही है और क्या चाहिए। एक बात और, जब भी आप लंबे सफ़र पर निकले अपने साथ आईडी कार्ड ज़रूर रख लें, भूलना ऐसे कभी नहीं है। कम से कम 1 या 2, और साथ में कैश ज़रूर रखें। मैं हमेशा ये गलती करता हूँ कि मैं हमेशा यूपीआई के भरोसे रहता हूँ या कार्ड के भरोसे रहता हूँ। मैं कैश बहुत कम रखता हूँ। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मुझे होम मिनिस्ट्री से लोन लेना पड़ जाता है। तो अगर आपको भी लोन लेने में मज़ा आता है तो आप ले लो, नहीं तो बिफोर हैंड अपने हाथ में कुछ कैश लेके रख लिया करो, ताकि जहाँ पर कभी नेटवर्क ना चले, कभी नेटवर्क ग्लिच आ जाए तो आप उस समय भी आप फ्री महसूस करो। 2:30 बजे का पहुंचने का दिखा रहा है। आप इसमें आधा घंटा 45 मिनट करीब ऐड कर लो, बीच में ब्रेक्स लेंगे तो
तो तकरीबन 3-3:15 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पे। आ गए हम दिल्ली के अंदर, हम एंटर कर चुके हैं और ये हमारा कालिंदी कुंज का एरिया है जो सरता विहार होते हुए आगे बढ़ेगा। ये नेहरू पैलेस का एरिया है। टाइम हो गया 9:08 और मैं जयपुर पहली बार जा रहा हूँ फैमिली के साथ। वैसे जयपुर गया हुआ 2 बार, वो किसी पर्सनल काम से बस से गया था, बहुत तकरीबन 9-10 साल पहले की बात है ये। फाइनली हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के पास आ गए हैं और गुड़गांव के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और ये धुंध के पीछे छिपा हुआ गुड़गांव IT सिटी में प्रवेश हमारा हो गया है। यहाँ मेरे 2 बहुत अजीज़ लोग रहते हैं। पहला मेरे गुरुजी हैं, उनको गुड मॉर्निंग। और दूसरा मेरा बहुत 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 इसके करीब दोस्त, नाम है पंकज। पंकज, तुझे भी गुड मॉर्निंग। अब जयपुर यहाँ से दिखा रहा है तकरीबन 281 किलोमीटर, सोना 35, मुंबई एक्सप्रेस पे 26 किलोमीटर, जो हमें जाना नहीं है उस पर। वैसे ये सिटी खूबसूरत बहुत है बरसात के मौसम को छोड़ करके। अभी मैंने जस्ट आपको बताने के लिए अभी इसको वीडियो को ऑन किया, वैसे मैं अभी करता नहीं। ये देखिए, आपको मैप पे दिखाई दे रहा होगा। ये हम इधर से आ रहे हैं डायरेक्ट गुड़गांव से, और हमें डायरेक्ट सीधे जाना है। देखिए, और ये देखिए गूगल हमें क्या बता रहा है। पहले आप लेफ़्ट जाइए, फिर कटिए, फिर अंदर से ये रास्ता से होते हुए यहाँ से फिर दाएं कटिए, फिर वापस इसी रोड पे वापस आ जाइए। मतलब क्या है, मुझे ही समझ में नहीं आई मुझे ले कहाँ जा रहा था। तो मैंने अभी वैसे ही रोका, फिर देखा ये तो ऐसा गूगल करेगा, इसलिए सचेत रहें जब भी आप चलाते समय आँख बंद करके सही रास्ते पे भी फॉलो नहीं करना है गूगल को। अपना समझदारी से इसे फॉलो करना है। चलिए हम अब सीधे ही निकलेंगे, देखते हैं ये कितना बचाता है हमारा टाइम। और एक और देखिए, ये देखिए 25 मिनट फास्टर है, जबकि ये वाला रूट 25 मिनट फास्टर है, फिर भी हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इधर से जाइए, इस रूट को पकड़िए। तो ये ऐसे बार बार बीच में करेगा, तो पूरा विजिलेंट रहना है और पूरा सचेत रहना है। अभी हमारा पहला टोल कटा, जैसे मैं डाल दूंगा एरिया गूगल आगे देख कर कि ये कौन सा एरिया है। वैसे इस रोड की स्पीड लिमिट 80 है, लेकिन हम 60 से 80 के बीच में मेंटेन करते हुए निकल रहे हैं। इस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल ही रहा है। पीछे भी एक पैच था, वहाँ पे भी ऐसी डाइवर्जन था, कंस्ट्रक्शन अब फिर मिला है। मतलब फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अभी पीछे हमें पुलिस वाले ने रोका और पोल्यूशन का पेपर मांगने लगे। और गाड़ी भी वैसे ये 10 साल पुरानी हो गई है, तो ये डाउट के घेरे में आ जाती है, पेट्रोल है डीजल है क्या है। तो फिर उन्होंने नंबर डाल करके गाड़ी का चेक किया और उन्हें सही लगा, तो फिर उन्होंने हमें जाने दिया। भले कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जब वो रोक देते हैं, साइड करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि आखिर कुछ छूट तो नहीं गया हमसे। चालान के लिए पूछा और पोल्यूशन के लिए पूछा। वह आगे का मौसम बहुत सुंदर दिख रहा है, वैसे मोबाइल में सुंदर दिख रहा है, वैसे हमें इतना सुंदर तो दिख नहीं रहा बाहर। और ये बहुत ही भारी ट्रैफिक से भरा हुआ रोड है, आप सीधे चला ही नहीं सकते। एक और कंस्ट्रक्शन का काम, ये शायद तीसरा डाइवर्जन है और तीसरा फ्लाईओवर फ्यूचर का। ये रोड पूरा पैक है, आप कभी बोर नहीं होगे। वो बोर भी होगे, बोर क्यों नहीं होगे, इतना ट्रैफिक है कि हमेशा आप कभी सीधा चला ही नहीं पाओगे। हमेशा आपको कभी दाएँ कभी बाएँ देखते रहना पड़ेगा। बहुत हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद आपकी स्पीड 50-60 से ड्रॉप नहीं हो। और हमने अच्छा खासा टाइम रिकवर भी किया है। अगर आप दिल से एक हार्डकोर ड्राइवर हो तो आपको इस रोड पे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये एक वीडियो गेम की तरह है। ये रोड इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे सामने कि आप क्रूज़ वाला फील नहीं ले पाओगे। फिलहाल मेरे पास तो मैनुअल क्रूज़ है, मेरे कार में कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। फिर से देखो एक और पैच आ गया, ये भी डाइवर्जन है। यहाँ से काम स्टार्ट होने वाला होगा, चाहे हो के रुक गया होगा। ये चौथा है शायद डाइवर्जन है, मतलब काम चल रहा है इस रोड पे। मैं तो बहुत सालों बाद आया हूँ, तो मुझे बाकी मैं इस रोड का मज़ा ले रहा हूँ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रोड है, डाइवर्जन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक छोड़ो दूसरा आ जाएगा, दूसरा छोड़ो तीसरा आ जाएगा। और ये सफ़र का दूसरा टोल आ गया। जगह कौन सी है, जगह अगर मैं मैप में देखूं, ये है शाहजहाँपुर टोल प्लाजा। जैसा हमने प्लान किया था, हम आ गए हैं ओल्ड राउट पे। गाड़ी पार्क हो गई, बच्चे सो रहे हैं अंदर।
चलिए फिर अंदर जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। आ गया मॉल राव ढाबा पे, शायद यही है वन एंड ओनली। वॉशरूम ट्राई करते हैं, देखते ट्राई क्या करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं और कुछ बढ़ते हुए। बच्चों की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। बता दूं वॉशरूम बहुत ही क्लीन, नेट एंड क्लीन था। मैं 4 आउट ऑफ 5 का रेटिंग्स आप दे सकते हो। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन बहुत सही कंडीशन। और ये मेरा पेट्रोल आ गया जिससे मैं चलता हूँ। तो हमारा नाश्ता हो गया। हमने बस सिंपल सा 2 पराठे और 2 चाय मंगवाई थी। बिल था अराउंड 353। खाना कॉस्टलियर साइड लगा, थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव था। बाकी टेस्ट नॉर्मल था, ऐसा कोई टेस्ट कोई खास। हाँ, चाय ठीक ठाक थी। बस अब रिचार्ज हो गए, अब बढ़ते हैं आगे। हमने हैवी ब्रेकफास्ट अवॉइड किया, लाइट स्नैक्स, चाय और शॉर्ट ब्रेक्स पर फोकस किया। लॉन्ग ड्राइव में ज़्यादा रुकना थकान बढ़ा देता है और किड्स भी रेस्टलेस हो जाते हैं, इसलिए हमने ब्रेक्स को शॉर्ट और प्लान रखा। हमने पूरा NH48 राउट फॉलो किया, नोएडा, गुड़गांव, फिर मानेसर, फिर निमराना, देन जयपुर। गुड़गांव एंट्री पर ट्रैफिक था, मानेसर स्ट्रेच पर ट्रक्स ज्यादा मिले, लेकिन ओवरऑल हाईवे कंडीशन काफी अच्छी थी। रोड वाइड हैं, मार्किंग क्लियर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इस राउट पर फूड, फ्यूल और वॉशरूम ऑप्शंस इजिली मिल जाते हैं। फैमिली रोड ट्रिप के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। पड़ाव के चौथे टोल पे आ गए हैं। ये करीब 94 रुपये का है। एग्जैक्टली 2:30 बजे हम जयपुर सिटी में इंटर कर गए। टोटल ड्राइविंग टाइम अप्रॉक्स 6 आवर रहा, इंक्लूडिंग शॉर्ट ब्रेक्स। जयपुर एंट्री पे थोड़ा ट्रैफिक था, लेकिन नथिंग अनमैनेजेबल। इम्पोर्टेंट बात, फैमिली के साथ ट्रैवल करते वक्त होटल लोकेशन बहुत मैटर करती है। हमने साइट सीन डे 1 पे पुश नहीं की, क्योंकि बॉडी को पहले एडजस्ट करना जरूरी होता है।
होटल पहुंचते ही हमने पहला डिसीजन ये लिया, सीधा रेस्ट, फ्रेशन अप, थोड़ा रिलैक्स और बॉडी को नेक्स्ट प्लान के लिए रेडी होने का टाइम। डे 1 का गोल साइट सीन नहीं होता, डे 1 का गोल होता है सेफ अराइवल और रिकवरी। शाम को हम निकले चौकीधानी के लिए। हमारे होटल से चौकीधानी का ड्राइव अप्रॉक्स 1 घंटे का था, लेकिन सिटी सेंटर से अप्रॉक्स 20 से 30 मिनट का ही ड्राइव है और शाम के टाइम ट्रैफिक मैनेजेबल था। अगर आप फैमिली के साथ जयपुर आए हो तो इस ड्राइव को रिलैक्स रखिए, क्योंकि अंदर एक्सपीरियंस काफ़ी इंगेजिंग होता है। मैं सच बोलूंगा, एंट्री गेट पर क्राउड था, स्पेशली फैमिलीज और टूर ग्रुप्स काफ़ी थे, क्योंकि साल का अंत होने वाला भी था और सैटरडे का दिन था, क्या पता। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि टिकटिंग और एंट्री प्रोसेस ऑर्गेनाइज था। लाइन थी, थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन घबराहट जैसा फील नहीं हुआ। यहाँ मुझे समझ आया ये प्लेस प्लानिंग के साथ ही एंजॉय होता है। अंदर इंटर करते ही क्लियर हो जाता है चौकीधानी एक थीम एक्सपीरियंस है। यह रियल राजस्थान का डेली लाइफ नहीं दिखाता, लेकिन यह एक क्यूरेटेड कल्चर एक्सपीरियंस देता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार जयपुर आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बोर होने का टाइम नहीं मिलता। कल्चरल परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, फोक डांस, म्यूजिक, मैजिक शो, पपेट शो, हर 10-15 मिनट में कुछ नया देखने को मिलता है। किड्स काफ़ी इंगेज रहते हैं और स्क्रीन से दूर रहते हैं। ये उनके लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस होता है। ओवरऑल हमें यहाँ लगभग 4 से 4.5 घंटे स्पेंड किए। इससे कम में एक्सपीरियंस रस्ट लगता है और ज़्यादा रुकने की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं होती। एल्डर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा वॉकिंग इन्वॉल्व है, लेकिन सीटिंग एरिया काफ़ी जगह अवेलेबल है। व्हील चेयर्स ऑप्शन लिमिटेड लगा, तो अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ आते हो तो थोड़ा पहले प्लान करना बेटर रहेगा। फूड ट्रेडिशनल राजस्थान स्टाइल के हैं, अनलिमिटेड थाली कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी जेनरस है। टेस्ट ओवरऑल अच्छा था, लेकिन अगर आप फाइन डाइनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। किड्स के लिए सिंपल और फैमिलियर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, इसलिए फैमिली के साथ टेंशन कम रहता है। रात को लगभग 9:30 बजे हम वापस होटल के लिए निकल पड़े। थकान थी, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी था कि डे 1 बैलेंस्ड और स्मूथ रहा। लेट नाइट सिटी रोमिंग अवॉइड करना ही बेटर होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे साइट सीन होती है। डे 1 का पर्पस बिल्कुल क्लियर था, सेफ ट्रैवल, स्मूथ ट्रांजिशन और बॉडी को एडजस्ट करना। इस दिन से मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। पहली, 8 बजे डिपार्चर फैमिली के लिए काम करता है। दूसरी, डे 1 पर ओवर प्लानिंग मत करिए। और तीसरी, चौकीधानी को बोनस एक्सपीरियंस रखिए, मेन अट्रैक्शन नहीं। और इसलिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ प्लेसेस दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि आपके लिए क्या वर्थ इट है और क्या स्किप किया जा सकता है। अगर आप ड्राइविंग इंथुजियास्ट हो मेरी तरह और फैमिली के साथ रोड ट्रिप प्लान करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हाइप नहीं होती, सिर्फ रियल एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जयपुर साइट सीन कवर करेंगे, हवा महल, जल महल और नाहरगढ़ फोर्ट। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट रोड ट्रिप में।